राशि, राशि। जी प्लीज सोने दीजिए ना। काकी जी अभी आएंगी, मुझे जगाकर फिर से कोई काम पकड़ा दे। राशि उठो। अरे अरे माली काका, जल्दी से पानी बंद करो। राशि क्या है ये सब? काकी जी वो मैं सो रही थी, इतने पहाड़ जो उठाए हैं, थक गई थी इसलिए विश्राम कर रही थी। देख रहे हो कितना पानी नष्ट हो गया। मैं समझती हूँ गर्भावस्था में स्त्रियों को आलसीपना लगता है, नींद सा लगता है। राशि तुम पहले ही 10 बजे सोकर उठी हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ये मानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे लगी रहती हूँ, तुमसे काम करवाती रहती हूँ। पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं ये सब काम तुम्हें इसलिए करने के लिए कह रही हूँ ताकि प्रसव के वक्त तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट ना हो। अब जबकि तुम लगभग 2 घंटे से ज्यादा अधिक सो ही चुकी हो, तो तुम्हारी दिनचर्या में कुछ और काम मैं बढ़ा देती हूँ। हाँ, ताकि तुम्हारे विश्राम और काम दोनों का संतुलन बना रहे। जो धोने के कपड़े हैं उसे छांटकर अलग कर दो। फिर खिमजी भाई किराने वाले को फोन करके रसोड़े का अति आवश्यक सामान मंगवा लो और उसके बाद सारे कमरे की चद्दरें बदल दो। उसके बाद रसोड़े की सफाई भी कर देना। काकी जी वो मेरी ना तबीयत इतनी ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार चढ़ने वाला है। राशि बैठो। तुम्हें बिल्कुल भी बुखार नहीं है। काकी जी वो मुझे ऐसे ही होता है, जब मुझे बुखार चढ़ने वाला होता है तो पहले मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है और फिर बुखार चढ़ने लगता है। बस राशि, अब और बहाने नहीं। चलो खड़े हो जाओ और काम पर लग जाओ। हाँ फ्राई। हेलो धवल जी। वही नहीं, मैं किंजल। वो मैं आपको इतना कॉल कर रही थी, आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैंने लैंडलाइन से किया। वैसे मैं बस ये पूछना चाहती थी कि तेरा हस्बैंड जिससे तेरी शादी हुई, जिस पर तेरा हक है, जिसके लिए तू नीत नए खाने बनाती है, जिसके लिए तू कपड़े भी इस्त्री करती है और यहां तक कि जूते भी पॉलिश करती है, वो तुझसे बात भी नहीं करना चाहता। राशि बेन, आपको आधा घंटा आराम करना है। गोपी मैं थकी नहीं हूँ। फिर भी राशि बेन, आपको आराम करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, काम होने से मतलब है ना, बस काम होना चाहिए, काम अभी हो या बाद में। और आधा घंटा आराम का क्या मतलब होता है? उससे अच्छा मैं ये सारा काम अभी निपटा लूंगी और फिर अच्छे से जाके सो जाऊंगी। पर राशि बेन, आपको एक साथ इतना सारा काम नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देख,
मुझे कितना काम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, मैं अच्छे से जानती हूँ। और मैंने कहा ना, मैं थकी नहीं हूँ। राशि, तुमने विश्राम किया? हाँ काकी जी, किया। दिनचर्या में जैसा कि मैंने लिखा है, काम के साथ साथ तुम्हें आराम भी करना है। आज घर का सारा कामकाज जल्दी कर लेना, क्योंकि आज होलिका दहन और आज शाम को हम सबको होलिका दहन में शामिल होना है। जैसे इन्हें मेरी बड़ी फिक्र है, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ घर के काम की चिंता है। खैर छोड़ो, सबसे पहले जाके किचन का काम निपटा लो, फिर जाके आराम से सोऊंगी। राशिबेन, राशिबेन आप ठीक तो है ना? माँ जी, काकी जी। राशि, राशि, क्या हुआ गोपी बहू? माँ जी, काकी जी, राशिबेन को चक्कर आ गया। राशि, राशि आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? राशि आंखें खोलो। मोटा भाभी, हमें राशि को फौरन अस्पताल लेकर चलना होगा। मिठी, जल्दी से ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, और हाँ, अहम जिगर को फोन करके बोलो कि सीधे अस्पताल पहुंचे। जी नानी भाभी। राशि, भगवान के लिए आंखें खोलो बेटा। माँ क्या हुआ राशि? जिगर, इसे चक्कर आ गए थे, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। राशि, राशि देखो मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ राशि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा कहाँ है? मेरी मम्मी को खबर करो। राशि विक्रांत, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो। मैंने उर्मिला जी को फोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। सिस्टर राशि प्रेग्नेंट है। पता नहीं आज कैसे चकरा के वो फेंट हो गई। नर्स, अब जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। जी हाँ, मैं अभी बुला रही हूँ।
क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा, राशि रसोड़े में काम कर रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। आप कृपया इसे देख लीजिए। जो था हमारी दिक्री ने। देवान जी, राशि रसोड़े में थी, उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। राशि का बीपी लो है। कोकिला जी, हम एक रेगुलर सोनोग्राफी कर लेते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे? राशि, तुम परेशान मत हो, सिर्फ बीपी लो है बस। थैंक गॉड राशि, थैंक गॉड तुम ठीक हो। राशि का सोनोग्राफी करो, एक रूटीन चेकअप कर लेते हैं, उसके बाद मुझे बता देना। इनके हस्बैंड को छोड़ के आप सब प्लीज बाहर जाइए। बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है ना? ये तो सोनोग्राफी के बाद ही पता चलेगा। प्लीज आप सब बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, गोपी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गोपी, मीरा कहाँ है? वो बा के साथ घर में है। ठीक है। हे ठाकुर जी, मेरी दिकरी को अच्छा कर दो। डॉक्टर, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? एक मिनट मुझे करने दीजिए। क्या हुआ? कुछ तो बताइए। डॉक्टर बताइए ना प्लीज, हुआ क्या है? बच्चे की हार्ट बीट नहीं मिल रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिगर जी, आप कुछ कहिए ना। जस्ट रिलैक्स, मैं एक मिनट में अभी आती हूँ। ओके? डॉक्टर, राशि, तुम चिंता मत करो, तुम शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर? बोलिए ना, मेरी दिकरी ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? वो बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही। क्या? डॉक्टर जो बोले थे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा आपने? हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही? मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। डॉक्टर दोषी को बुलाइए। राशि दिख रहा? नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो राशि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर दोषी बस आती ही होगी। हिम्मत मत हारना। नहीं,
ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। ये तुम क्या बोल रही हो? विराट जी प्लीज, आप नहीं जानते कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ काकी जी की वजह से हुआ है। यही हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है कि काम करो काम करो। राशि, तुम ये क्या कह रही हो? काकी जी प्लीज, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के काम की पड़ी होती, लेकिन क्या कभी आपने मेरे या मेरे बेबी के बारे में सोचा है? नहीं, बस मेरे हाथ में एक दिनचर्या पकड़ा दी, ये सोच के कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। राशि, वो दिनचर्या मैंने तुम्हारी भलाई के लिए दी थी। मम्मी जी, दिन भर ये मुझ पे हुक्म चलाती रहती है, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, ये सोचकर कि ये बड़ी है, मेरी काकी सास है और मुझे इनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आज देखिए क्या हो गया। आज की मैंने आपकी बात नहीं सुनी होती, आज मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा इनकी वजह से। हे कृष्ण भगवान, मेरी वजह से? नहीं राशि, ऐसा नहीं बोलते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ काकी जी की वजह से हुआ है। आज मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा इनकी वजह से। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के काम की पड़ी होती, लेकिन क्या कभी आपने मेरे या मेरे बेबी के बारे में सोचा है? कृष्ण भगवान, मैंने कभी भी राशि के बारे में सपने में भी बुरा नहीं सोचा है। यदि भूल से भी ऐसी भूल मुझसे हुई है तो आप मुझे दंड दीजिए, लेकिन राशि और उसके बच्चे की रक्षा कीजिए। आज होलिका दहन के शुभ दिन पर मैं उनकी जिंदगी आपके भरोसे छोड़कर उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करती हूं, हे कृष्ण भगवान, राशि और उसके बच्चे की रक्षा कीजिए। वेवान जी, आपने ये क्या किया? हम तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मेरी राशि मां बन सके।